2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनाने में मुसलमानों का भी काफ़ी अहम रोल रहा। दूसरे कम्युनिटी के लोग भी कांग्रेस को वोट डाले, लेकिन मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया। उसकी वजह थी पिछली गवर्नमेंट बम्बई सरकार की तरफ से रिजर्वेशन को हटाया गया था, जिससे खौफजदा होकर मुसलमानों ने एक तरफा वोट भी किया। बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे वादे थे, लेकिन मौजूदा दौर में वो वादे पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अभी तक रिजर्वेशन जूं का तूं है। जहां ये सरकार आने से पहले जो सिचुएशन में था वही सिचुएशन में है। सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया। इस सिलसिले में बात करने के लिए एक मशहूर एडवोकेट हैं बालन साहब, जो कि हमेशा से ऐसे मुद्दे उठाते रहे। सर, सरकार आने से पहले जो 2B रिजर्वेशन का स्टेटस था, क्या वो आज भी वही है या सरकार ने उस पर कुछ काम किया है? ये सरकार का काम कुछ भी नहीं करता है। ये सरकार में DK शिवकुमार का सरकार है। ये सब मिनिस्टर लोग बिजनेस वाले बिजनेस करता है। 10 मिनट्स पॉलिटिक्स, 90 मिनट्स बिजनेस करता है। कुछ भी नहीं करता। गरीब लोगों को, आदिवासी को, बैकवर्ड क्लास को, माइनॉरिटी को कुछ भी काम नहीं किया। कांग्रेस इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोला मैं बीफ काउ स्लॉटरिंग ये कानून क्लियर कर, तुम बोला नहीं किया। और रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट वो भी नहीं किया। कांग्रेस छोड़ सब झूठ बोलकर सरकार बनाता। लेकिन हिजाब का बैन हटा दिया है। हिजाब का बैन भी कानून नहीं किया। कानून करना कुछ भी कानून नहीं किया। ये बीजेपी हिंदुत्व है, कांग्रेस हिंदुत्व का बी टीम है। ये कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार एक ही है। उन्हें इधर रहता, इलेक्शन में बीजेपी जाता, बाद में कांग्रेस सरकार अधिकार आता, बीजेपी में रहने वाले इधर आता। मैं बोलता हूँ कांग्रेस ए टीम, बीजेपी बी टीम। बीजेपी ए टीम, कांग्रेस बिकेम बी टीम। ये सरकार यूजलेस सरकार बोलते हैं। अभी जो उर्दू वालों के साथ नाइंसाफी हुई है, क्या ऐसा नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है? ये सरकार जो कि माइनॉरिटीज के वोट से बनी है, वो 15,000 रिक्रूटमेंट में उर्दू को नजरअंदाज, वो भी सरकारी स्कूल। उर्दू स्कूल 15,000 वैकेंट है। वो मराठी भी है, दूसरा माइनॉरिटी का लैंग्वेज है। फिल नहीं किया, क्यों नहीं किया? सो एंटी माइनॉरिटी है कांग्रेस। 15,000 टीचर वैकेंट है। ये माइनॉरिटी का टीचर उद्योग मिलता, क्यों नहीं करता? ये सरकार भी एंटी माइनॉरिटी है, एंटी पीपल है। सो फेथ इज पर्सनल, पॉलिटिक्स में फेथ नहीं है। ये कांग्रेस सरकार absolutely useless sarkar. I don't find any difference between Bombay government and DK शिवकुमार गवर्नमेंट। बहुत एक ही सरकार है। सर, ये जो सरकार का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप? अभी 2 साल 1.5 साल बचे हैं, क्या आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, डिस्प्यूट है, रिशफल के बाद में बहुत कुछ बदला है। कर्नाटका से 228 कॉन्स्टिट्यूंसी था, 130 कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम। कनकपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से DK शिवकुमार, उधर दूसरा आदमी कंटेस्ट भी नहीं कर सकता, इसलिए शिकारीपुरा ये येडियुरप्पा फैमिली का सरकार है। सो 130 कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रीडम होगा। इलेक्शन रिमेनिंग 100 कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन होता। ये कंप्लीट पैसा में होता। सो करेंसी नोट वोट डालने के पास सरकार बनाता, उधर के पास वो शाट देता, वोट ये टू शाट। सो दिस इज नॉट अ फेयर इलेक्शन। इट इज EVM machine tampering, bribing, intimidating, माफिया इलेक्शन होता। ये 5 सेकंड डेमोक्रेसी है, 5 सेकंड ये प्रेस करना, 5 ईयर हिपोक्रेसी होता। सो जुनैन डेमोक्रेसी नहीं था।
ओके, तो आने वाले दिनों में हमें क्या देखने को मिलेगा सर? क्या आने वाले इलेक्शन में कौन जीतेगा? क्योंकि दो ही पार्टी बड़ी है और कुछ ज्यादा है नहीं। ये कर्नाटका से कांग्रेस बीजेपी जेडीएस, जेडीएस बीजेपी से मर्ज होगा। सो बीजेपी का जेडीएस डी टीम होगा, बी टीम भी नहीं है, डी टीम होगा। ये स्मॉल पार्टी होगा। क्या है बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी लोग बिजनेस वाले, कांग्रेस मिनिस्टर्स भी बिजनेस वाले। ये बी टीम है, ये ए टीम है, एंटी पीपल गवर्नमेंट है। मैं व्हाट आई एक्सपेक्ट, लेफ्ट प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक सेक्युलर पार्टी फाइट करना, स्ट्रीट में लड़ाई करना, सरकार बनाना। वो बीजेपी कांग्रेस ना लायक है। ओके, ये थे एडवोकेट बालन जो कि अपने तासुरात पेश कर रहे थे। इनका कहना है कि बीजेपी कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरी पार्टियों को आना चाहिए। जेडीएस भी अब बीजेपी के साथ मिल चुकी है, तो आने वाले दिनों में क्या होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन बालन हमेशा से माइनॉरिटीज़ के लिए, दलितों के लिए लड़ते रहे हैं और आज उन्होंने अपने तासुरात पेश किए हैं। कैमरा पर्सन जौरेश के साथ शाहिद काजी।